सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वादशा पाठा वर्षा वर्णनम। पाठ 12 वर्षा का वर्णन। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्षा ऋतु में कैसा प्रकृति रहती है और वर्षा ऋतु भी चल रही है ना। तो पाठ 5 से हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य है। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि आदि कवि विद्यते। रामायण के रचयिता जो वाल्मीकि आदि कवि है। अस्मिन् काव्ये सप्तेषु काण्डेषु भगवतो रामचन्द्राखिलस्य चरित्रं वर्णनम् अस्ति। इस काव्य में 7 कांड हैं और भगवान रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन है। पाठो अयम किष्किंधा कांडात अष्टाविंशात् सर्गात् उद्धृत। पाठ में रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। पाठे अस्मिन् संदर्भोचितं प्रकृतिवर्णनं ऋतुवर्णनं तत्रापि वर्षातु मनोरम वर्णनम् अस्ति। इस पाठ में संदर्भ के अनुसार प्रकृति वर्णन, ऋतु वर्णन और उसमें ऋतु वर्णन और जो इन ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अब हम पाठ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद को यहाँ से देखें। पहला आपका लिखा है रजा प्रशांता सहिमो अधवायु। रजा का अर्थ होता है धूल के कण। निध्य निदांत दोष प्रसारा प्रशांता स्थिता ही यात्रा वसुधाधि पानाम प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान। यह थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसका यहाँ पे लिखा है स्वदेशान। अब हम इसका अर्थ को समझें। रजा मतलब होता है धूल के कण और प्रशांता मतलब शांत हो गए हैं। इसका हम एक एक शब्द के अर्थ के माध्यम से समझेंगे। इसको हम यहाँ पे कहा गया है जब वर्षा ऋतु होती है तो उसका वर्णन किया गया है। रजा मतलब होता है धूल के कण और प्रशांता मतलब शांत हो गए हैं। जब वर्षा ऋतु होती है तो धूल के कण है वह शांत हो गए हैं। सहिमो अध वायु। सहिमो अध मतलब होता है शीतल। जो वायु है वह भी शीतल हो गई है। इस लाइन का अर्थ हुआ कि जो धूल के कण है वह शांत हो गए हैं और जो वायु है वह भी शीतल हो गई है। निदार्थ दोष प्रसारा प्रशांता। इसका अर्थ निदार्थ दोष प्रसारा मतलब गर्मी के दोष, गर्मी के फैले हुए दोष कम हो गए हैं। प्रशांता मतलब शांत हो गए हैं। गर्मी में जो फैले हुए दोष है गर्मी भी दूर हो गई है, शांत हो गई है। स्थिता ही यात्रा वसुधाधि पानाम। वसुधाधि पानाम मतलब होता है राजाओं की। राजाओं की यात्रा भी शांत हो गई है, रुक गई है। स्थिता मतलब रुक गई है। प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान। और जो प्रवासी हैं, जो दूसरे देश में निवास है, वे अपने देश को वापस जा रहे हैं। इसका पूरे का अर्थ हुआ आज पृथ्वी के धूल के कण शांत हो गए हैं, वायु शीतलता के समान हो गई है, गर्मी के फैले हुए दोष कम हो गए हैं या शांत हो गए हैं, राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं और जो दूसरे देश में निवास करने वाले प्रवासी हैं वे अपने देश को आ रहे हैं। अब हम आगे देखें दूसरा। समुद्र हंतः सलिलतिभारम बालाकिनो वारिधरा नंदिता महत्सु श्रृंगेषु महीधाराणाम विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। बालाकिना मतलब होता है
बगुलों, बगुले होते हैं ना जो, बगुलों की पंक्तियाँ, या इस यहाँ से हम देखेंगे बगुलों की जो पंक्तियाँ हैं, वारी धाराओं का अर्थ होता है बादल, है ना। जो बगुलों की पंक्तियाँ हैं वह सुशोभित हो रही, पंक्तियों से सुशोभित बादल के अधिक भार से, बादल के अधिक भार से सुशोभित हो रही है। और पंक्तियों, बगुलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल, बादल नंदता मतलब होता है आपका जो गर्जना करते हैं, है ना। और समुद्र हंता मतलब होता है कि जिस प्रकार से धारण करते हुए। और सलीला, सलिल मतलब होता है जल। तो यहाँ पे जो बादल है वो बगुलों की सुंदर कतारों से सुंदर लग रहे हैं, और जो बादल है जो बहुत अधिक जल को लिए हुए गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महसु श्रृंगेषु महिधाराणाम, और जो यहाँ पर पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर, श्रृंगेषु महिधाराम, पर्वतों की ऊंचे शिखरों पर विश्राम करते हुए फिर से आगे जाते हैं। अगला है वहंती वर्षंती नंदिती भ्रांति ध्यान्ति नित्यन्ति समाशंति नधु घना मतगंजा वनांता प्रिय विहीना शिखिना प्लवग्ना। अर्थात इसमें वहंती मतलब बहती, वर्षंती मतलब वर्षा करती हुई, नंदती मतलब चिघाड़ रही, और भ्रांति मतलब सुशोभित। यहाँ से हम इनका अर्थ को देखेंगे। नद्यो, नदा, नदी बह रही है। घना, घना मीन्स होता है बादल, बादल वर्षा कर रहे हैं। मतगंजा मतलब जो नंदती, मतगंजा का आपका अर्थ हुआ है कि जो मत वाले हाथी, मतगंजा मत वाले हाथी, नंदिता मतलब होता है चिघाड़ रहे हैं। वनांता, वन प्रदेश जो भ्रांति सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ से इसका अर्थ बनेगा कि नदी बह रही है, बादल बरसते हैं, मत वाले हाथी चिघाड़ते हैं, और वन प्रांत जो है वह सुशोभित हो रहे हैं। प्रिय विहीना, प्रिय विहीना, अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े लोग चिंता मग्न हो रहे हैं। ध्यानंती मतलब चिंता मग्न हो रहे हैं। शिखना, मोर, नित्यंती, मोर नाच रहे हैं। प्लवग्ना, प्लवग्ना मतलब मेढक। समाशंति मतलब सुखी हो रहे हैं। इसका अर्थ आपका बनेगा पूरा। नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मत वाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं, अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े लोग चिंतामग्न हो रहे हैं, और मोर नाच रहे हैं, मेढक सुखी हो रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये अर्थ पूरा हुआ। अगला हम देखते हैं। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती। विपुला का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। और वर्ष प्रवेगा मतलब वर्षा का वेग, पतंती मतलब बह रही है। जो आपका बहुत अधिक वर्षा का वेग, वर्षा की धाराएं पृथ्वी पर गिर रही है। प्रवांती, प्रवांती वाता समुदीर्घ वेगा। समुदी वेगा का मतलब होता है अत्यधिक वेग से, जो हवाएं हैं वह बहुत अधिक वेग से बह रही है। वाता मतलब हवाएं। प्रणष्टकुला प्रवंती शीघ्रम। प्रणकृष्टकुला मतलब जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं, जल के वेग से जिन्होंने कगारों को काट दिया है, जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं तथा जिन्होंने प्रवंती शीघ्रम और शीघ्र गति से बह रही है। नदो जलम विप्रतिपन्न मार्गा, और
विपत्ति मंड मार्ग मतलब मार्ग को रोक दिया है, मार्ग अवरुद्ध कर दिया है जिन्होंने। इसका पूरे का अर्थ होगा बहुत अधिक वर्षा का वेग जल पृथ्वी पर गिर रहा है और वायु का वेग बहुत ही तीव्र गति से है, जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं। वह वर्षा का जल जिन्होंने मार्ग को रोक दिया है, ऐसी नदियों का जल बहुत ही तीव्र गति से बह रहा है। अगला हम देखेंगे षटपदत तंत्री मधुराभिधान। षटपद मतलब होता है वनों में भौरे। षटपद मतलब होता है भौरे। तंत्री मतलब होता है वीणा। और अरिभिधान मतलब होता है मधुर गान कर रहे हैं। जो भौरे हैं वनों में मधुर गान कर रहे हैं। प्लावंग मोदी रितकंठ तालम। और जो मेढक है वह मधुर कंठ से ताल दे रहे हैं। अविष्टकृत मेघ मृदंग नादे। और जो मेघ हैं मृदंग की आवाज कर रहे हैं। वनेषु संगीतमिव प्रवर्तम। और ऐसा लग रहा है कि वन में संगीत चल रहा है। इसका आपका पूरे का अर्थ होगा वनों में भौरे वीणा का मधुर गान कर रहे हैं, मेढक कंठ से ताल दे रहे हैं और बादल गर्जना। नेक्स्ट देखेंगे मत्तः गजेंद्रा। मत्तः मुदिता गवेंद्रता। वनेषु विक्रांततरा मृगेंद्रता। रम्या नगेंद्रता निर्भीता नरेंद्रता। प्रकीर्तो वारिधरे सुरेंद्र। मत्तः मतलब होता है मस्त और गजेंद्रता मतलब होता है हाथी। तो हाथी मस्त हो गए हैं। मुदिता गवेंद्रता मतलब होता है बैल और मुदिता मतलब होता है प्रसन्न और बैल प्रसन्न हो रहे हैं। हाथी मस्त हो रहे हैं और बैल प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु विक्रांततरा मृगेंद्रता। वनेषु मतलब होता है वन में। वनेषु मतलब वन में अत्यंत पराक्रम वाले। जो मृगेंद्रता मतलब सिंह। वन में सिंह अत्यंत पराक्रम वाले हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रता। रम्या मतलब होता है सुंदर और नगेंद्रता मतलब पर्वत। बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। निर्भयता नरेंद्रता और जो नरेंद्रता मतलब राजा। और राजा जो है युद्ध आदि उत्साह को छोड़कर मौन हो गए हैं। निर्भयता मतलब मौन हो गए हैं, युद्ध को उन्होंने अभी नहीं कर रहे हैं, शांत हो गए हैं। प्रकीर्तो वारिधरे सुरेंद्रता। सुरेंद्रता मतलब होता है इंद्र और इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। वारिधरे मतलब होता है मेघ। इंद्र और प्रकीर्तो मतलब खेल रहे हैं और इंद्र जो है वह खेल रहे मेघों से खेल रहे हैं। इसका अर्थ हुआ हाथी मस्त हो गए हैं, बैल प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में सिंह पराक्रम दिखा रहे हैं और पर्वत सुंदर लग रहे हैं और राजा मौन हो गए हैं और जो सुरेंद्र है इंद्र है वह इंद्र है जो मेघों से खेल रहे हैं। अंतिम है हमारा धनोपकूट गगनम न तारा न भास्करो दर्शनभ्युपनैति। निर्वै जलोधारिणी द्वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। धनोपगूट का मतलब होता है घने अंधकार से आच्छादित। आकाश जो है घने अंधकार से आच्छादित ढक गया है। ना भास्करो मतलब सूर्य। दर्शनाभ्युमतैति ना तारा और ना सूर्य का दर्शन हो रहे हैं। निर्वैच्य जलोधारिणी वितृप्ता। निर्वैच्य मतलब होता है कि जो पृथ्वी पर नए जल के बहने से पूर्ण रूप से पृथ्वी तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा और चारों ओर अंधकार हो गया है, कहीं भी प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा
है। इसका पूरा अर्थ हम देखेंगे एक साथ कि आकाश घने अंधकार से आच्छादित हो गया है, ना तारे और न सूर्य दिखाई दे रहा है। पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है और सभी दिशाएं में अंधकार से लिप्त हो गई हैं और प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जिसका भी छूट गया हो पाठ को समझना किसी भी बच्चे का, तो वह आपको आगे जो मैंने वीडियो डाले हैं उसको आप जब आपको समय मिले तो उसको आप पढ़ें और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसको आपके पास उसका जानकारी मिल जाएगी। अब हम इसके एक पदिन क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, समूह दीर्घ वेगा के प्रवान्ती अधिक तेज गति से कौन बहती हैं? हवाएं। तो आएगा आंसर वाताः। नेक्स्ट है, वर्षा काले शिखना किम कुर्वन्ति। वर्षा काल में मोर क्या करते हैं? नाचते हैं। तो इसका आंसर आएगा नृत्यन्ति। वर्षा काले के भ्रांति। वर्षा काल में कौन सुशोभित होते हैं? वन प्रांत। तो आएगा वनांतः। नेक्स्ट है, कह मृदंग नादम करोति। मृदंग नाद कौन करता है? मृदंग की आवाज़ कौन करता है? मेघा। तो उस तरह आएगा मेघा। नेक्स्ट है, धनुगुण्ठ किम। घने अंधकार से आच्छादित क्या है? आकाश। तो आपका आंसर आएगा गगनम। ये पाठ आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।